चलिए फिर से शुरू करते हैं। 1 मिनट 3 बार ओम का फिर से 5 करिए। इमेजिन यू आर, ऐसा सोचें खुले आसमान के नीचे आप अकेले माँ पृथ्वी पर बैठे हैं। चारों तरफ ग्रह नक्षत्र तारे विराज, अनंत ब्रह्म की ऊर्जा। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म परम समाधिना। इस ब्रह्म भाव में सब कुछ ब्रह्म है, ऐसा आप हर श्वास में जाप कर रहे हैं और शरीर के एक एक अंगों ब्रह्म भाव से जागृत कर। अहम ब्रह्मास्मि सर्वम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म मेरे अंदर है। मैं आत्मा परमात्मा हूँ, आत्मा परमात्मा मेरे अंदर। पैर के अंगूठों से एड़ियों तक जागृत करते हुए, एड़ियों से घुटनों तक, from the toes to the ankles, ankles to the knees, knees to the thighs, thighs to the waist, waist to the abdomen, जेनेटरी एरिया को रेजुवेनेट करते हुए ऊपर रहेंगे। At the tailbone you feel the energy of मूलाधार चक्र। यहाँ पर आपकी पृथ्वी तत्व है। एक लंबा गहरा सांस अंदर, लंबा गहरा सांस बाहर। जेनेटरी एरिया में आपका स्वादिष्ठान चक्र, यूरिनरी पॉइंट, स्वादिष्ठान चक्र, टेल बोन से 4 फिंगर्स ऊपर। जेनेटरी एरिया को, जननेंद्रियों को, यूरिनरी पॉइंट को आप रेजुवेनेट करते हुए एक लंबा गहरा सांस लें और छोड़ें ब्रह्म भाव से। हर सांस में ब्रह्म। धीरे धीरे नेवल पॉइंट पर आइए, नाभि पर हर सांस में ब्रह्म का जाप। मणिपुर चक्र यहाँ अग्नि तत्व है और यहाँ आप अपने अग्नि यानी सूर्य की ऊर्जा को आप महसूस करें और अपने जठर अग्नि, जो पेट की अग्नि, उसको मजबूत करने के लिए लीवर, किडनी, पैंक्रियास, छोटी आंत, बड़ी आंत, यूटेरस एंड लेडीज, सबको मजबूत करें। एक लंबा गहरा सांस लेते हुए ब्रह्म का जाप करें, सांस छोड़ते हुए ब्रह्म। धीरे धीरे मन को हृदय के मध्य में लाइए। Bring your mind to the center of chest. Rejuvenate your heart and lungs. ब्रह्म का भाव। Move out to the throat और thyroid gland, विशुद्ध चक्र। हार्ट चक्र में आपका, अनाहत चक्र में आपका वायु तत्व है और यहाँ विशुद्ध चक्र आकाश तत्व। यहाँ तक पंचमहाभूत के सारे एनर्जी सेंटर्स कवर अप होते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। थायराइड ग्लैंड गर्दन, कंधे, बाजू, केहूनी, कलाई तक, हाथों की उंगलियों तक
आप एनर्जी फील कीजिए from the throat, neck, shoulders, arms, elbows, wrists, and fingers of the hands. Take a deep and long breath. Come back to your neck. एक लंबा गहरा सांस गर्दन पर सोएं। पुनः ब्रह्म का नाम लेते हुए अपने मस्तिष्क के अंदर आइए। दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र and rejuvenate your chin, lips, cheeks, ears, nose, eyes, eyebrows, forehead, and the brain. अपने दाढ़ी, होठ, गाल, कान, नाक, आंखें, भौं, ललाट और मस्तिष्क को ऊर्जान्वित करें। Move to the top of the head. यहाँ आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र पंचमहाभूत को पूरी तरह नियंत्रण करने की पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड जहाँ है, वहीं पर आपके ईश्वरीय तत्व जो इस प्रकृति को, शिवत्व, शिव की शक्ति को नियंत्रण करते हैं। और टॉप ऑफ द हेड सहस्रार चक्र, जहाँ शिव और शक्ति का मिलन ब्रह्म भाव में आप एकाकार हो जाते हैं और सिर पर सिर प्रकाश के रूप, मस्तिष्क के रूप में आप देखते हैं। अब इस दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा को आप संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करते हुए एक लंबा गहरा सांस लेते हुए सेंटर ऑफ चेस्ट पे कॉन्सेंट्रेट करें। टेक ए डीप एंड लॉन्ग ब्रेथ। धीरे धीरे सांस ग्रहण करें, धीरे 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 आंखें खोलें। खुली आंखों से ध्यान, आप जो कुछ भी है सब ब्रह्म है। आपके आगे पीछे ऊपर नीचे सब ब्रह्म। चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते, हर समय ब्रह्म भाव। पुनः आंखें बंद करें। बोले नित्यम शुद्धम निराभाषम निराकारम निरंजनम नित्यबोधम चिदानंदम गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। त्रिकुटी को स्पर्श कर हृदय की मुख में लाकर आत्मा को हृदय से I salute my consciousness with the love of my heart. मैं अपनी आत्मा, सबकी आत्मा को हृदय से प्रणाम करता हूँ। Rub your hands and feel the energy in your hands and massage. Just touch and you feel. अपने पैर को खोलकर इस एनर्जी को थाइज से चलिए आज हम लोग पहले प्राणायाम कर लेंगे, सूक्ष्म योग पहले। ओके, ये फटाफट आज करते हैं क्योंकि हमें 10 मिनट लेट हो गया आज। और स्टैंडिंग आसनास और आज थोड़ी सी चक्रास रिलेटेड आसनास करना है। कल स्पेसिफिक चक्रा बैलेंस मेडिटेशन करेंगे जिसका हम 5 मिनट अभ्यास करते हैं। यहाँ पे थोड़ा समय के अनुसार पूरा करेंगे। फिर उसके बाद पैर का एंकल 5 बार गिन कर आप स्ट्रेच करें, अंदर की तरफ 5 बार। राउंड दूसरी दिशा में
अंदर की तरफ। ओके, थोड़ा इसको खोलना। चलिए, फिर थोड़ा हेड ये कर लेते हैं। चालू। अपोजिट। राइट। ओके, चलिए। हेड, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। लेफ्ट इनहेल। आज आर के तरुण जी नहीं आए, राजेश तरुण जी। अप एंड डाउन। डाउन। एंटी क्लॉकवाइज। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। एंटी क्लॉकवाइज रिटर्न। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। हेड को हमेशा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वापस करेंगे, एक ही दिशा में नहीं घुमाएंगे, नहीं तो सर्वाइकल का प्रॉब्लम होता है। अपोजिट। रिलैक्स। इसको क्लोज पर कॉन्सेंट्रेट करके, सॉरी, थम्स पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। इनहेल करके ऊपर, एक्सहेल करके नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप। बिना हेड को मूव किए हम उसको देखते हुए आइज का मूवमेंट। राइट मूव करेंगे। इनहेल राइट, एक्सहेल स्ट्रेट। इनहेल राइट, एक्सहेल स्ट्रेट। अपोजिट। इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल स्ट्रेट। इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल स्ट्रेट। इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल स्ट्रेट। Inhale left, exhale clockwise. Inhale up, right, down, left, up, right, down, left, up, right, down, left, up, right, down, left, up, right, down, left. Anti-clockwise. Inhale up, left, down, right, up, left, down, right, up, left, down, right, up, left, down, right, up, left, down. Blinking and calming. पलकों को झपकाइए और हाथ को करें।
अब गर्म के लिए क्या करें, राउंड घुमाएं अपने हाथों को, सर लंबा गहरा सांस अंदर, लंबा गहरा। अभी प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले हम लोग भस्त्रिका से बॉडी को थोड़ा गर्म कर लेते हैं, सांस भरते हुए हाथ पर छोड़कर नीचे। आगे सांस भरते हुए, सांस भर के और ये एल्बो को ऊपर और सांस छोड़ के नीचे। सांस लेके साइड छोड़कर आओ। ओके, डीप ब्रीथिंग, लंबा गहरा सांस अंदर, लंबा गहरा सांस बाहर। ये हुआ भस्त्रिका। अब इसी का अपोजिट, आप प्राण मुद्रा में आ जाइए। प्राण मुद्रा, ठीक है, मैंने बताया था छोटी उंगली और अनामिका को मिलाते हैं प्राण मुद्रा, और बीच वाली मिडिल फिंगर को मिला देते हैं और छोटी उंगली को छोड़ देते हैं तो अपान मुद्रा। ओके, और फिर इसके बाद ये तीन उंगली को मिला लेते हैं, यानी एक फिंगर को, इंडेक्स फिंगर को, तो आ जाती है उदान मुद्रा, और बीच वाली ये रिंग फिंगर को छोड़ देते हैं तो व्यान मुद्रा, और सबको मिला देते हैं समान मुद्रा, प्राण, अपान, व्यान, समान। ठीक है, प्राण मुद्रा का काम है आपकी हार्ट, लंग्स और ब्रेन को रेगुलेट करता है, प्राण शक्ति। अपान मुद्रा आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मेंस्ट्रुअल सिस्टम को रेगुलेट करता है। उदान मुद्रा आपके कंठ में आपके टॉन्सिल्स, थायराइड प्रॉब्लम्स को रेगुलेट करता है। ओके, वाणी को रेगुलेट करता है उदान, उदान वायु। और फिर उसके बाद ये व्यान, ब्लड सर्कुलेशन, लिम्फेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम, पूरा व्यान में, व्यान वायु और समान सबको बैलेंस करता है। इसीलिए हम लोग अच्छे, ये समझ में आ गया सबको। तो हम लोग प्राण मुद्रा में हार्ट और लंग्स को रिजुवेनेट करने वाले प्राणायाम, ब्रेन को, तो हम लोग एक हाथ सिंबॉलिकली सांस भरते हुए पेट फुलाएंगे, सांस छोड़ते पेट अंदर। ओके, ये वशिष्ठ प्राणायाम, इसी में कपालभाति ऐड करेंगे। सांस लेते हुए पेट फूलेगा, छोड़ते पेट अंदर। पूरा पेट फूलना चाहिए, तब आप छोड़ेंगे। तो का कपालभाति राइट हैंड से
राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल यानी चंद्र नाड़ी से, ठंडी नाड़ी से छोड़ेंगे। जो ब्लड प्रेशर और हार्ट के पेशेंट है उनको इस ठंडी नाड़ी वाले चंद्रिका कपालभाति ज्यादा कर। अभी आपका जो रिंग फिंगर है उससे आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे और राइट से लेंगे छोड़ेंगे। लेते समय पूरा सांस भरेंगे, पेट फुलाएंगे और छोड़ते समय जल्दी से पेट अंदर करते हुए छोड़ेंगे। प्राण मुद्रा दूसरे हाथ में बनाए रखें। अब दोनों नासिका से सांस लेंगे छोड़ेंगे। कपालभाति लंबा करने के लिए आप बीच में वशिष्ठ प्राणायाम से रिलैक्स करते हैं। सांस लेते हुए पेट फुलाएंगे, छोड़ते हुए पेट अंदर। ये आप 3 राउंड कर सकते हैं कपालभाति। अब एक राउंड जैसे किया तो आपकी लेफ्ट राइट मान लो 40-40 80 50-50 100। लेकिन जिनको बीपी है, हार्ट डिजीज है, आर्थराइटिस है, ओबेसिटी है, उनकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद रहती है ठंडी नाड़ी, तो उनको ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल डबल कर देते हैं। ओके, तो जैसे 50-50 100 करते हैं, इसको 100-50-100 करें। 100 लेफ्ट से, 50 राइट से और फिर 100 दोनों से। चलिए अब हम लोग करेंगे उड्डयन। उड्डयन में आपका जो मुद्रा है वह आपका ये अपान मुद्रा में आ जाएंगे और सांस लेकर छोड़ देंगे, छोड़ करके पेट को अंदर खींच कर उल्ट करेंगे। ब्लड प्रेशर हार्ट के पेशेंट ज्यादा देर नहीं रोकेंगे, नहीं कर सकते हैं। सांस लीजिए, छोड़िए और पेट को अंदर खींचिए। चलिए अब अग्निसार करेंगे। सांस लीजिए, छोड़िए, पेट को अंदर बाहर करेंगे।
अपान मुद्रा में ही रहेंगे। मुद्रा कम से कम 5 मिनट में एक बार आपको रखना है। फिर से करेंगे, सांस लीजिए, छोड़िए। ओके, अब अग्निसार बंद। इसमें आप मिडिल फिंगर से नाभि पर लाइए, सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, पेट को अंदर करिए। Inhale, exhale. Inhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. पाचन तंत्र को ठीक करना बहुत जरूरी है। इसे 8 बार कर सकते हैं। 8 हर बार 8 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे। सुबह शाम दोनों टाइम करें। चलिए, अब है हम लोग मूल बंद लगाएंगे। सांस लीजिए, छोड़िए, छोड़कर पेट को अंदर, गुदा को, एनस पॉइंट को ऊपर की तरफ खींचे, यूरिनरी पॉइंट को अंदर की तरफ। मुद्रा आपका वही रहेगा, अपान मुद्रा। गुदा एनस पॉइंट को ऊपर खींच दिया और यूरिनरी पॉइंट को अंदर। यूरिनरी पॉइंट को अंदर करने को हम वज्रौली कहते हैं पुरुषों में, और माता बहनों में हम उसे सहजौली कहते हैं। ठीक है, मूल बंद से आपकी पाइल्स ये प्रॉब्लम और साथ साथ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन दोनों में फायदा होता है। ब्रह्मचर्य की शक्ति, जिनको इम्पोर्टेंसी है, बच्चे नहीं होते, इनके लिए भी अच्छा। ठीक है, मानसिक की तकलीफ में भी अच्छा। और जब ये जिन लोगों को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या और भी चीजें, यूरिनरी एरिया में प्रॉब्लम है, जलन होता है, ये सब चीजें हैं, तो उनको इस तरह से वज्रौली क्रिया पुरुषों में और सहजौली में लेडीज में, कि यूरिनरी पॉइंट को खींचना है यूरिन पास करते समय। यूरिन थोड़ी देर रिलीज हुआ, फिर रोक लिया, फिर रिलीज हुआ, फिर रोक लिया, फिर रिलीज हुआ, फिर रोक लिया। इस तरह से वज्रौली। एक बार प्योरली वज्रौली करें, सिर्फ यूरिनरी पॉइंट को अंदर की तरफ खींचे, लीजिए सांस, छोड़िए, और एनस पॉइंट को रहने दीजिए, मूल बंद रहने दीजिए, सिर्फ यूरिनरी पॉइंट पे वज्रौली। लेडीज में सहजौली उसको बोलते हैं। नाम सिर्फ फर्क है दोनों एक। ओके, चलिए, अभी हम लोग मुद्रा में चेंज करके अब नीचे से ऊपर बंद आ रहे हैं, जलंधर बंद, तो उद्दान मुद्रा में आ जाएंगे। उद्दान मुद्रा, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस भर के गर्दन रिलैक्स। इसमें जब आप जलंधर बंद लगाते हैं तो छाती को ऊपर कर, सांस लीजिए, छोड़िए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नेक पेन वाले नहीं करेंगे जलंधर बंद। बाकी थायराइड की इश्यूज है जिनको, ओके, इनहेल एक्सेल। काम करने में मन नहीं लगता सबके लिए।
थायराइड ग्लैंड, हाइपोथायराइड हाइपरथायराइड दोनों के होते हैं। चलिए अब हम लोग इंटरनल प्राणायाम में प्रवेश कर रहे हैं। अंतरंग प्राणायाम जो है वह हम लोग, लेकिन उसके पहले उज्जयी कर लेंगे, उज्जयी और सिंहासन। उज्जयी में कंठ से सांस लेते हुए गर्दन को ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए कंठ से आवाज निकालते हुए, है ना, गर्दन को नीचे चलेंगे। ठीक है, चलिए आसन को चेंज कीजिए, सिंहासन मुद्रा इस तरह से ऐसे आ जाइए और जीभ निकाल करके और ऐसे जो बैठते हैं ऐसे की तरह ऐसे करके ऐसे, ठीक है, और जीभ निकाल के और आवाज निकालेंगे जितना हो सकता है। ये आपके अंदर थायराइड के साथ साथ जो हमारी नेगेटिविटी है उसको भी शेयर की तरह। अब हम लोग करेंगे इंटरनल प्राणायाम में प्रवेश करेंगे। भ्रामरी, ओंकार, चंद्रवेदी, सूर्यवेदी, फिर अनुलोम विलोम। अब उसमें भी चंद्रवेदी सूर्यवेदी में भी जलंधर में लगाते हुए एडवांस में उसको हम लोग कभी और करेंगे। चलिए सबसे पहले भ्रामरी में कान को अंगूठे से बंद करके, फर्स्ट फिंगर फॉरहेड पे और मिडिल फिंगर आपकी आईज पे, रिंग फिंगर नॉस्ट्रिल पे और लिप्स पे। श्वास पूरी तरह भरने समय आप रिंग फिंगर को उठा लेंगे, ठीक है, 5 बार करेंगे। भौरे की तरह गुंजन करना है। ओंकार करेंगे, श्वास भरिए। चंद्रिका चंद्रवेदी प्राणायाम में राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, लेफ्ट से लेंगे, लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से छोड़ेंगे। अब राइट से वापस नहीं लेंगे, या अनुलोम विलोम, फिर से लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे।
इसी में जब हम कुंभक में जाते हैं जलंधर बंद लगा के, कुंडलिनी जागरण के लिए अल्टीमेट वो प्राणायाम। आवाज नहीं होना चाहिए, सांस लंबा लेना धीरे धीरे। 10 बार के बाद सूर्य वेदी करना है। सूर्य वेदी में राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़। चंद्रवेदी प्राणायाम का है कि आपके ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज, अर्थराइटिस, डायबिटीज, जितना भी एसिडिटी से रिलेटेड है, यानी जल और अग्नि की गड़बड़ी से रिलेटेड है, पित्त दोष, उसके लिए चंद्रवेदी। और जितना भी कफ दोष है, बॉडी में एनर्जी नहीं, वीकनेस है, सब है, पृथ्वी तत्व की गड़बड़ी, जल की गड़बड़ी, वात रोग, वायु और आकाश की गड़बड़ी, सब में वात और कफ, सूर्य वेदी प्राणायाम। राइट से लेना, लेफ्ट से लेना। अब एक बार दोनों नासिका से सांस लीजिए, नॉर्मल कीजिए अपने आप। दोनों नासिका आपकी बराबर चल रही है तो सुषुम्ना नाड़ी खुल गई, आपकी चंद्रवेदी सूर्य वेदी अगर ठीक से होता है। और अब आप लेफ्ट से लीजिए, राइट से छोड़, राइट से लेके वापस लेफ्ट में आए, अनुलोम विलोम। लंबा गहरा सांस अंदर, धीरे धीरे छोड़िए, राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़ दीजिए, फिर लेफ्ट से लीजिए, राइट से छोड़, राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़, लेफ्ट से लीजिए, राइट से छोड़ दीजिए, राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़, लंबा लीजिए। और हर श्वास में ब्रह्म का जाप। अगर आप ब्रह्म के साथ अनुलोम विलोम करेंगे तो आपकी कुंडलिनी अवश्य जागृत। चलिए थोड़ी देर ध्यान, उसके बाद हम लोग अभी 15 मिनट हमारे पास है। 15 मिनट में हम ब्रिस्क आसना, जो प्राणायाम हमने पहले इसलिए किया क्योंकि ये इतने सारे प्राणायाम के लिए आपको चाहिए 40 मिनट्स, और हमें 40 मिनट्स लग गया। ओके, सूक्ष्म योग के साथ। चलिए, सबको नमस्कार। इसमें आप ध्यान में, अब आप जितना देर ध्यान में आप जाएं वो आपके ऊपर है। इस प्राणायाम के बाद आपकी कुंडलिनी खुलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अब हम लोग इसके लिए समय हमारे पास जब रहेगा तो आप लोग करेंगे। ठीक है,
जब हम लोग एक साथ बैठेंगे कभी 2 घंटे की सेशन चले। एवरीबॉडी स्टैंड अप प्लीज। थोड़ा सा अब एनर्जी को एकदम चार्ज करें और 15 मिनट एकदम वार्म अप ओके करते हुए आज हम लोग थोड़े एडवांस आसनास भी करेंगे। अभी डायरेक्टली हम लोग सूर्य नमस्कार में प्रवेश करते हैं। थोड़ा एक बार ताड़ासन करते हैं। ये अप exhale down, exhale down, correct taड़ासन। Inhale up, exhale 1 2 3 4 5 6 7 8, inhale up, exhale 1 2 3 4 5 6 7, inhale up, exhale down, लंबर वर्टिब्रा को ध्यान रखते हुए inhale up and relax। फिर से inhale up, exhale 1 2, exhale 1 2 3 6, exhale 1 inhale 1 2 5 6 7, वीरभद्रासन inhale 1 2 5 6 7, exhale change 1 2 4 5 6 7, inhale 1 2 4 exhale down 6 नटराजासन। इसको एक पैर को पकड़ के और आगे बैलेंस करें और जितना आप ऊपर ले आ सकते सामने देखिए। दूसरे पैर से ठीक है। गरुड़ासन चेंज चलिए सूर्य नमस्कार अपने मैट के आगे भाग में। ओम मित्राय नमः इनहेल अप, ओम रवे नमः एक्सहेल डाउन, ओम सूर्याय नमः इनहेल राइट पैर, ओम भानुवे नमः आगे से बॉडी शेप, ओम खगाय नमः नीचे स्ट्रेचिंग ऑन द ग्राउंड, ओम पूषणे नमः इनहेल अप, ओम हिरण्यगर्भाय नमः माउंटेन, ओम ऋचे नमः राइट पैर आगे इनहेल, ओम आदित्याय नमः पीछे से पैर आगे एक्सहेल, ओम सवित्रे नमः इनहेल अप, ओम हरिकाय नमः जोड़, ओम भास्कराय नमः, ओम सवित्रेश्वरी सूर्य नारायणाय नमः। अभी ग्राउंड ऑफ। आज हम लोग सूर्य नमस्कार सिर्फ 2 राउंड करते हैं। चलिए इनहेल एक्सहेल, ओम मित्राय नमः इनहेल अप, ओम रवे नमः एक्सहेल डाउन, ओम सूर्याय नमः लेफ्ट पैर पीछे राइट पैर दोनों हाथों के बीच इनहेल, ओम भानुवे नमः आगे से पीछे बॉडी शेप की तरफ, ओम खगाय नमः नीचे स्ट्रेचिंग ऑन द ग्राउंड, ओम पूषणे नमः इनहेल अप, ओम हिरण्यगर्भाय नमः माउंटेन पोस्चर, ओम ऋचे नमः लेफ्ट पैर आगे इनहेल,
ओम आदित्याय नमः। पीछे से फिर आगे एक्सेल। ओम सवित्रे नमः। मिला। ओम अर्काय नमः। हाथ जोड़कर ओम भास्कराय नमः। ओम सवित्रेश्वरी सूर्य नारायणाय नमः। ओके, चलिए, let us sit down. And now we'll do the asanas related to the थोड़ी एडवांस आसनास करते हुए एंड करते हैं। आज करेंगे जानुसिरासन, हमने कल किया था। तो पहला जो मूलाधार चक्र से जानुसिरासन, आपकी एनर्जी को यहाँ से उठाना है और आपको ये देखना है कि आपके जो ये पॉइंट है, एरिया है, वह आप टच हो रही है। और इनहेल एक्सेल इस तरह आप अपनी नोज को टच करने की कोशिश। इनहेल आप चेंज, चेंज किया, अभी इधर ऐसे नेल एक्सेल, आपका नोज टच नहीं भी हो, जहां तक जा सकते जाइए, उतना मतलब 8 सेकंड के बाद चेंज। तो आपकी एनर्जी नीचे राइट करते हैं, इनहेल एक्सेल, इनहेल एंड रिलैक्स, चेंज। इसमें जो पश्चिमोत्तानासन है, ये इतना ही बेनिफिट मिलता है, लेकिन ये सिर्फ आपके मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करता है। और जानुसिरासन में आपकी मूलाधार चक्र से एनर्जी, ये आपका पश्चिम, ठीक है। और ये जानुसिरासन, ओके। अच्छा, चलिए, गोमुख आसन, ये सेकंड चक्र। अगर दोनों गोमुख, गाय की मुख की तरह, दोनों आप एड़ियों को मिला दिए, पीछे में दोनों आपके ये बराबर है, ओके। और आप ऐसे पकड़ते हैं, तो मैं घूम कर दिखाता हूँ। देखिए, दोनों एड़ियां बराबर। अगर ठीक से आते तो आप अपने एक एड़ी पर को रख सकते हो, ऐसे करके, क्या ना, नहीं तो बगल बगल रखिए, दोनों हिस्से बगल, और पीछे से ऐसे पकड़े, ये पकड़ा जाता है, चेंज करिए, लेग को चेंज। 30 सेकेंड्स करीब इस पे एक मुद्रा में रहना है, नॉर्मल ब्रीदिंग। आप ऐसे करके बैठ भी सकते हैं मेडिटेशन के लिए, ठीक है। कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, अच्छा, हाथ का क्या है, बहुत लोग जो है ना, सेम पैर सेम हाथ, जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर रखते हैं, लेकिन अच्छा रहता है कि एक पैर जो ऊपर है उसके अपोजिट वाला हाथ ऊपर है। इससे क्या होगा, डायगोनली बैलेंस हो जाएगा। तो जितने भी आपके यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, इम्पोर्टेंसी है, इनफर्टिलिटी है, कॉन्सेंट्रेशन में वीकनेस है, बच्चों को मन नहीं लगता, ये सब गोमुख आसन से नियंत्रित होता है। आपकी जो टेस्टिस इन मेल, ओवरी इन फीमेल, दोनों का एक्यूप्रेशर होता है, ठीक है। चलिए, एक राउंड हम लोग योग मुद्रा करेंगे, बस सिंबॉलिकली आज एनर्जी को चार्ज करने के लिए। आराम से पद्मासन, सुखासन, जिसमें बैठना है आराम से बैठ जाइए, बैकबोन सीधा कीजिए, पालथी मार के भी कर सकते हैं, एक्सेल करके नीचे, इनहेल करके ऊपर, पीछे हाथ, इनहेल, एक्सेल करके राइट, इनहेल करके आप
एक्सेल करके लेफ्ट, नील करके आप एक्सेल डाउन, नील अप और पीछे। जिन लोगों को पद्मासन होता है आज चले एक बार शशांक सर के साथ देखते हैं ट्राई करके। ये मयूरासन करेंगे, पद्म मयूरासन, ठीक है। शशांक जी ट्राई करिए आप, और जो लोग भी पद्मासन ठीक से लगा पा रहे हैं वो लोग ट्राई करें। ये ऐसे करके अब उठाइए इसको, अब फिर खोलना है, ठीक है। मयूरासन का जिसको जिसको धीरे धीरे प्रैक्टिस हुआ सर है, सॉरी, लेकिन इसी में मंडूकासन, जो लोग नहीं तो मंडूकासन कर लीजिए सभी लोग, क्योंकि उतना ही बेनिफिट मंडूकासन से मिल जाता है। मेन पर्पस है कुंडलिनी योग में कि आपका एक एक चक्र एक्टिवेट होना चाहिए। सांस लेके छोड़ दीजिए, पेट को अंदर खींचिए। हम लोग प्राणायाम में ऑलरेडी पेट के लिए कर चुके हैं। इनहेल, इनहेल, एक्सेल, निगाह सामने ऊपर, मुट्ठी बांध कर ये कीजिए ताकि हम लोग दोनों लिवर किडनी को आराम से एक्टिवेट कर लें। तो जो बेनिफिट मयूरासन मिलता है वो मिल जाता है। और मणिपुर चक्र के लिए बहुत अच्छा आसन धनुरासन, सभी लोग करें। मणिपुर चक्र के लिए धनुरासन, और अनाहत चक्र और विशुद्ध चक्र को भी एक्टिवेट करता है धनुरासन। धनुरासन आपके 3 चक्रों को प्रभावित करता है। रिलैक्स ऐसे करें, ओके। चलिए अभी इसके बाद, अब हाँ, भुजंगासन भी इसमें जोड़ सकते हैं आप। भुजंगासन कर लीजिए एक राउंड। देखिए भुजंगासन में बिना एल्बो को उठाए और एकदम ऐसे इधर बाहर हाथ में जाके ऐसे करते हैं, ठीक है। ये वाला तो शोल्डर का ज्यादा स्ट्रेच, तो इस तरह से, सॉरी, एल्बो को उठा करके और आप ऐसे करते हैं, ये बेस्ट आराम से लेकिन होना चाहिए। जिनको दिक्कत होता है तो वो एल्बो को बिना उठाए ऐसे कर सकते। और ये वाला अगर करते हैं, देखिए तो ये फाइनल है, ओके। चलिए अंतिम हमारा आसन आज का सर्वांगासन, ओके। सर्वांगासन, सर्वांगासन में और हलासन दोनों को लोग करते हैं ऐसे। चलिए सबसे पहले इसमें हमने तरीका क्या बताया कि ऐसे पहले पैर मोड़ लीजिए, राइट। सर्वांगासन करने का तरीका, पैर मोड़ के आप पीछे ले जाइए और फिर उसके बाद आपको कमर को सपोर्ट कीजिए और फिर विपरीत करनी वाली, पहले ये विपरीत करनी, यानी आपका थोड़ा कमर मुड़ा हुआ। अब धीरे 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 अपने कमर को सीधा, और इसी में हलासन, अब पीछे ले गए, पीछे आपका जितना आपका आराम से उतना सीधा करके टच हो जाए, अच्छी बात। और ये है शिवासन, ठीक है। फिर इसी में आप सीधा गए,
अब जो लोग पद्मासन लगा सकते हैं पद्मासन लगा ले। अगर नहीं लगा पाते कोई बात, पद्म सर्वांगासन और फिर नीचे आके मत्स्य। जो लोग नहीं लगा पाते वो लोग नॉर्मल आके नीचे, फिर नीचे पालथी मार के और थाइस को पकड़ के गर्दन को ऐसे करके भी कर सकते हैं, और फिर मत्स्य आसन। तो थायराइड की एक्सरसाइज होगी। ठीक है, ये हुआ आपका आज का एक बार और एक राउंड और इसी में पद्मासन में, या तो पद्मासन जिनको लगा सकते हैं वो लोग पद्मासन में ही पद्म सर्वांगासन में चले जाइए। फिर इस तरह, और जो लोग बैलेंस हैं जिनका खाना पीना सोना उठना बैठना वो और नीचे के चक्रास आपको लगता है कि आपके ठीक हो चुके हैं, वही लोग शीर्षासन करेंगे। यानी शीर्षासन इसके बाद का जो चक्र, ठीक है। रिलैक्स। ब्लड प्रेशर हार्ट के पेशेंट सर्वांगासन नहीं करेंगे। रिलैक्स। ओके, जो लोगों को अभ्यास है शीर्षासन का एक राउंड चलते चलते शीर्षासन में, शीर्षासन जिनका अभ्यास का है वही लोग शीर्षासन। ओके, देखिए शीर्षासन में इसको सपोर्ट देकर हम बैलेंस करके आराम से जो अभ्यास करते हैं तो पद्म शीर्षासन, यानी अब ये नीचे के तीन चक्र वो भी हम रेजुविनेट कर रहे हैं। इस तरह से खोल के चलिए। ओके देन, चलिए शवासन करेंगे सभी लोग। रिलैक्स। लेट अस फिनिश। इमेजिन यू आर लाइंग अलोन अंडर द ओपन स्काई। खुले आसमान के नीचे लेटे हैं अकेले, हरे भरे घास, रंग बिरंगे फूल, पहाड़ों की वादियां, उगते हुए सूरज की लालिमा के पंचमहाभूत वातावरण में आप शांत और शिथिल लेटे हैं, और आप अपने शरीर को पैर के अंगूठे से एड़ियों तक रिलैक्स कर रहे हैं। रिलैक्स योर टोज एंड एंकल्स, यू कैन नॉट मूव इट। बहुत शांत और शिथिल हो रहा है। रिलैक्स योर एंकल्स टू द नीज, आपके एड़ियों से घुटने तक का भाग शांत और शिथिल और आप उसे हिला नहीं सकते। घुटने से जंघाओं तक का भाग शांत और शिथिल और आप उसे हिला नहीं सकते। जंघाओं से कमर तक का भाग शांत और शिथिल और आप उसे हिला नहीं सकते। कमर से जेनिटरी एरिया का भाग शांत और शिथिल और आप उसे हिला नहीं सकते।
पेट और पीठ, गर्दन, कंधे, बाजू, योनि, कलाई, हाथ, लंग्स। पेट के सभी अंगों को पहले रिलैक्स कीजिए। लीवर, किडनी, पैंक्रियाज सबको रिलैक्स कीजिए। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब आप हार्ट और लंग्स को रिलैक्स कीजिए। छाती, गर्दन, कंधे, हाथ, बाजू की उंगली, कलाई, हाथों की उंगलियों तक रिलैक्स कीजिए। Come back to your neck. Relax your face. Chin, lips, cheeks, nose, eyes, eyebrows, forehead, and the brain is relaxed. Relax whole body from toes to head, inhaling. Head to toes, exhaling. धीरे धीरे आंखें खोलिए, मुट्ठी बंद कीजिए और खोलिए। पैर को हिलाइए। एक एक पैर मोड़िए, लेफ्ट और एक दाएं पैर रखिए। चलिए, लेट अस फिनिश। ओंकार करेंगे। सांस भरिए। कई बार आज ओम हो गया। एक बार ओंकार करके प्रार्थना करें। हाथ जोड़ लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों, सभी हर चीज को शुभ दृष्टि से देखें, परिस्थिति के वश में किसी को कष्ट ना हो। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। त्रिकुटी को स्पर्श कर हृदय के मत मिलाकर आत्मा कर दे। चलिए, ये रब योर हैंड्स एंड मसाज। Once again, feel the energy. आवाज तो ठीक ही था ना कि बीच में फिर गड़बड़ हो गया था? ठीक था। ओके है ना? चलिए, ताली बजाइए एंड छुट्टी। ठीक था बात। सबका म्यूट Thank you, Yogi ji. Thank you. Thank you, Yogi ji. Thank you, Yogi ji. Sir, Avneet sir.